हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपको ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक मिली हुई है ना, उसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं। तो आज मैं आपको वीक 6 की फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर कराने वाली हूँ। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स में भी एनकरेज टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी में एब्जॉर्ब द पैटर्न एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। यहाँ एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। आपको प्रोसीजर पहले यहाँ पर बता रखा है, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो हम करेंगे। पहले यहाँ जानते हैं। फर्स्ट में कह रहे हैं लुक एट दिस पिक्चर। आपको सिर्फ एक ही पिक्चर देखनी है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, you can see that some children are standing in a line in a park, each one is saying a number। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक पार्क में खड़े हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं जो पार्क में खड़े हैं। हर एक बच्चे एक नंबर बोल रहा है। जैसे फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला 2 बोला है, थर्ड वाला 1, फिर 1 0 2, फिर 1 0। ऐसे हर एक बच्चा एक नंबर बोल रहा है। आस्क द स्टूडेंट, टीचर आपसे क्या पूछेगी, टू टेल विद वट दिस नंबर माइट मीन्स। इन नंबरों का क्या मतलब है। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने लोग, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 के पहले वाला जो बंदा है ना, वो टॉलर है इससे, है ना। तो वो 0 बोलेगा, और इधर वाला बंदा है जो इसके इस साइड पे है, वो भी टॉलर है। अगेन यहाँ पर 2 है, तो इसके अगर हम इसके साइड का ये वाला स्टूडेंट देखें तो ये टॉलर है, और इधर वाला भी टॉलर है, इसने 1 बोला। तो बीच में 2 है, दोनों साइडों में टॉलर नंबर है। ठीक है ना। तो ये है एक तरीका, आप ऐसे जान सकते हो। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पर these numbers likely represent how many people taller them are standing in front of them in a line। क्लियर। फिर कह रहे हैं डज इट हैव समथिंग टू डू विद देयर हाइट। स्टूडेंट शुड डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट एज हाउ इट कुड बी रिलेटेड टू देयर हाइट। तो क्या इसमें सच में हाइट से रिलेटेड है? बिल्कुल हाइट से ही रिलेटेड है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि जो बीच वाला जो 2 जो बोलेगा, उसके साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों में टॉलर बंदे होंगे, तो ये हाइट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये और बच्चों के साथ डिस्कस करना और ये जानना है क्या कितना ये हाइट से, आपकी हाइट से रिलेट होता है, या फिर उनकी हाइट से कितना रिलेट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है द चिल्ड्रन देन रीअरेंज देमसेल्फ अगेन एंड ईच ऑफ देम से अ नंबर बेस्ड ऑन न्यू अरेंजमेंट। अब ये चिल्ड्रन आगे पीछे हो गए हैं। तो देखो ये गर्ल यहाँ पर आ गई है, और ये जो लास्ट में था आई थिंक ये बॉय, ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है। अब इन्होंने अपना रीअरेंजमेंट कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स दोबारा बोल रहे हैं। स्टूडेंट में बी मोटिवेटेड टू थिंक एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले में वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या इन्होंने इसलिए रीअरेंजमेंट की है ताकि जो बच्चा आखिरी में खड़ा है वो 2 बोल सके? तो आप कह सकते हो नहीं, द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द लाइन कैन ओनली हैव अ 1 नेबर। के पास सिर्फ एक ही नेबर है, ये वाला, दूसरा नेबर तो है ही नहीं। 2 वो वाला बोल रहा है जिसके दोनों साइड के नेबर्स जो हैं वो टॉलर है ना। तो उसका तो एक ही नेबर है। सो मैक्सिमम नंबर दे कैन से 1। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू से 2। तो वो तो 2 कह नहीं सकता, 1 कह सकता है या फिर 0 कह सकता है, क्योंकि उसके पास 2 नेबर्स नहीं है। तो इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको एज इट इजी लिखना है। ठीक है। नो, द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड कैन नॉट से 2। वो 2 नहीं कह सकता। क्यों? बिकॉज दे कैन हैव ओनली 1 नेबर। साइड में, एक ही साइड में जाना है, दूसरे साइड में उसका नेबर नहीं है। क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। क्या हम इन्हें ऐसे अरेंज कर सकते हैं एक लाइन में कि बाकी सब जने जो है वो क्या करें, 0 बोलें। तो यस, इफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ लाइन आर ऑफ द सेम हाइट।
then we would all say 0 because none of them would have a taller height. उससे ज़्यादा हाइट होगी नहीं तो सब जने 0 ही बोलेंगे फिर तो, अगर सब सेम हाइट के अरेंज हुए हुए हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं yes. If all the children in the line are the same height, then they would all say only 0 because none of them would have a taller neighbor. कोई उसके आसपास का नेबर टॉलर होगा ही नहीं तो सब जने 0 ही बोलेंगे फिर तो, ठीक है ना. नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर. क्या दो बच्चे जो एक साथ खड़े हुए हैं वो दो नंबर सेम नंबर बोल सकते हैं. बिल्कुल बोल सकते हैं सेम नंबर. यस, टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर. से अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको लिखना है यस. उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन में से लिखना है यस, टू चिल्ड्रन कैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर. पहले आप यहाँ पर यस लिख देना, ठीक है. थर्ड वाले का आंसर मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ. इफ दे आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. आप उनकी हाइट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो तो दो बच्चे सेम नंबर बोल लेंगे इजीली. जैसे हो जाएगा 1 1 1 0 के बाद 0 1 1 ऐसे हो सकता है, ठीक है. आप इन्हें अरेंज कर सकते हो. नेक्स्ट में कह रहे हैं देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट. मान लो 5 बच्चे हैं ग्रुप में, सबकी हाइट जो है वो डिफरेंट है. कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0. 5 बच्चे हैं, पाँचों की हाइट अलग. क्या ऐसा हो सकता है कि जो 4 बच्चे हैं वो तो 1 बोल रहे हैं और जो लास्ट वन जो एक बच्चा बच गया है वो 0 बोल रहा है. क्या ऐसा पॉसिबल है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द 5 चिल्ड्रन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. तभी पॉसिबल है. यहाँ लिखते हैं येस, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द 5 चिल्ड्रन are arranged in ascending order of their height. अगर वो अपनी हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वो 5 चिल्ड्रंस ये बना दिए, तो इसकी हाइट जो है वो 1 हो गई. तो इन चारों की हाइट 1 1 है और इसकी हाइट 0. अब आप सोच रहे होंगे 1 1 और 0, तो 1 और 0 बाद में आ रहा है तो ये तो असेंडिंग कैसे हुआ. यहाँ पर हाइट की कंपैरिजन हो रही है, तो 0 वाला बड़ा है 1 वाला छोटा है ना हाइट में, तो इसलिए 1 वाले पहले अरेंज होंगे और 0 वाला बाद में होगा, तभी लास्ट वाला बंदा 0 बोल पाएगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल. क्या सब में 1 1 1 1 1 पॉसिबल है? सारे तो फिर वो सेम ही हाइट के हो गए ना, तो लास्ट चिल्ड्रन नहीं कह सकते हम. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चिल्ड्रन डज नॉट हैव टॉलर नेबर एंड देयरफॉर नेवर कैन से 1. तो उसका टॉलर नेबर नहीं है तो फिर वो 1 नहीं कह पाएगा क्योंकि उस पर एक ही नेबर है, दूसरा नेबर है नहीं, इसीलिए. तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सी. इसमें भी आपको स्टेटमेंट ही लिखनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल because the last child does not have a taller neighbor.
जब उसके पास टॉलर नेबर ही नहीं है तो फिर वो 1 कैसे बोलेगा? एंड देयरफॉर कैन नेवर से 1। ठीक है, तो मेन है पता है आपको, इसमें ये पता होना चाहिए 1 कौन बोल रहा है, 0 कौन बोल रहा है, 2 कौन बोल रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 वो जना बोल रहा है जिसके दोनों साइड में टॉलर बंदे हैं। ठीक है, 1 वो बोला है अ चाइल्ड से 1, वही चाइल्ड बोला है इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड। फिर नेक्स्ट में एक ही टॉलर चाइल्ड है तो फिर वो 1 बोलेगा। जैसे इसके नेक्स्ट में ये है, ये इससे टॉलर है तो ये 1 बोल देगा। अब इसके नेक्स्ट में ये है, ये टॉलर है तो 1 बोल देगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में ये टॉलर है तो इसने 1 बोल दिया, तो 1 वही बोलेगा जिसका नेक्स्ट वाला बंदा जो है वो क्या होगा, टॉलर होगा। ठीक है ना। और फिर 2 पता चल गया। 0 कौन बोलेगा? इफ़ नाइदर ऑफ द चाइल्ड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। 0 वो बोलेगा जिसके दोनों बंदे मतलब लेफ्ट और राइट साइड वाले टॉलर नहीं होंगे। जैसा कि ये है, इसके ये वाला भी छोटा है, ये भी छोटा है, केस में ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो वो बंदा 0 बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए तभी इस वर्कशीट को कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? क्या ये वाली सीक्वेंस एक पॉसिबल हो सकती है? 0 1 2 1 0, हाँ ये पॉसिबल हो सकती है अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो। येस इट इज़ पॉसिबल। जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 0 है, तो ये वाला छोटा है, इसके दोनों साइड के बड़े हैं। ठीक है, इसके इधर वाला बड़ा है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर 0 के 0 है, तो 0 से इधर वाला जो है वो क्या है, बड़ा है। तो यस इट इज़ पॉसिबल, हम ये कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल इफ़ द 2 वाला सबसे छोटा है ना, इफ़ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज इन द मिडल, अगर वो मिडल में रहेगा 2 वाला, जैसे मिडल में है ना, 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर, तो ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आगे और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, विद द हाइट इंक्रीजिंग सिमेट्रिकली। हाइट जो है वो उसी अकॉर्डिंग बढ़ी है जिस अकॉर्डिंग आपने अरेंज कर रखा है स्टूडेंट्स को। एज यू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? कैसे अरेंज करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 बोल पाए? 5 ही बच्चे हैं, उन्हें ही अरेंज करना, तो हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। ये पॉसिबल है, अभी बताती हूँ कैसे करेंगे। येस इट इज़ पॉसिबल इफ द टॉल एंड शॉर्ट चिल्ड्रन अरेंज themselves ऑल्टरनेटली, मतलब एक छोड़ के एक अरेंज कर दो तो पॉसिबल होगा। जैसे अरेंज करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर 0 वाला एक स्टूडेंट है, फिर यहाँ पर मैंने 2 वाला अरेंज कर दिया एक स्टूडेंट, फिर मैंने 0 वाला अरेंज कर दिया, टॉलर ही तो है, दोनों साइड टॉलर होना चाहिए ना, फिर 2 वाला अरेंज कर दिया, फिर 0 वाला अरेंज कर दिया। पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 बन गए, इतने ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते क्योंकि इसके दोनों साइड पे टॉलर होने चाहिए। क्लियर है। तो ये थी आपके पास पूरी वर्कशीट जो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू।